morning students, this is your computer class 10th Halwasia Vidya Vihar, and today we are going to discuss the remaining topic of chapter Networking Fundamentals of Unit 4 Part B. We already have discussed client, server, web page, website. ये इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इज़ वेब पोर्टल, वेब ब्राउज़र, वेब क्लाइंट, URL, ब्लॉग्स, ब्लॉगर, ब्लॉगिंग एट्सेट्रा. So we'll discuss them today. Before that, I would like to explain the working of websites and web page, how you retrieve a web page, how web pages are accessed, how request is sent. So all this working we will discuss now. Suppose this is your computer, a user's computer, and you have web browser with you like Google Chrome. यहाँ पे आपके पास है Google Chrome, या आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या Mozilla Firefox है. ठीक है, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र. जस्ट थिंक अबाउट अ सिनेरियो कि आपके कंप्यूटर में या फ़ोन में या लैपटॉप में यू डोंट हैव एनी वेब ब्राउज़र. आपके पास कोई वेब ब्राउज़र नहीं है. क्या आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं? कैन यू एक्सेस एनी वेबसाइट लाइक www.gmail.com? आप ये खोल सकते हैं? जीमेल की ऐप अगर है दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो. लेकिन अगर आपको कोई रैंडम वेबसाइट खोलनी हो और आपके पास कोई वेब ब्राउज़र ना हो, कैन यू डू दैट? नो. तो वेब ब्राउज़र का क्या काम होता है? वेब ब्राउज़र अगर आपके पास है देन वेब ब्राउज़र के अंदर एक ये एड्रेस बॉक्स होता है, एड्रेस बार. यहाँ पे आप उस वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं. मान लो कोई भी वेबसाइट है www.education.com. इस तरह से कोई XYZ वेबसाइट हो सकती है. सो दिस इज़, ये क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है, या नेम आप बोल सकते हैं कि ये इस वेबसाइट का नाम है या एड्रेस है. इसको डोमेन नेम भी बोलते हैं बहुत बार. दिस यूनिक एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट इज़ कॉल्ड URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. दिस एड्रेस आइडेंटिफाइज a website uniquely throughout the world in the world of internet. जैसे आपका घर का जो एड्रेस है that is a unique address. You have आधार कार्ड, तो जो आपका आधार नंबर है that is unique, that uniquely identifies you throughout your country. इसी तरह से हर वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है. जैसे ये एड्रेस है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. अगर वो एड्रेस आप कहीं भी जाके किसी भी ब्राउज़र में डालेंगे तो वो वही पर्टिकुलर वेबसाइट खुलेगी, क्योंकि वो एड्रेस उसी वेबसाइट को असाइन किया गया है. सो दिस इज़ द एड्रेस और नेम यू कैन सी ऑफ ए वेबसाइट, एंड दिस इज़ कॉल्ड URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. सो द यूनिक एड्रेस असाइन टू a website is called URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. और वो URL आप डालते कहाँ हैं? किसी भी वेब ब्राउज़र में के एड्रेस बार में. वेब ब्राउज़र का जो एड्रेस बार होता है, एड्रेस के लिए स्पेस होता है, उसमें आप वो एड्रेस डालते हैं, और जैसे ही गो या ये गो का सिंबल होता है उस पर क्लिक करते हैं, देन एट दैट टाइम क्या होता है? कोई और कंप्यूटर है, मान लो एक सुपर कंप्यूटर है, इसके अंदर वेब सर्वर काम कर रहा है. मैंने बताया था सर्वर क्या करता है. सर्वर है एक ऐसा सिस्टम होता है जो कोई पर्टिकुलर टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है. ये वेब सर्वर है. सो दिस प्रोवाइड्स वेबसाइट. वेब सर्वर क्या काम करता है बेटा? जैसे जितने भी वेबसाइट हैं, हर वेबसाइट किसी न किसी सर्वर के ऊपर होती है. जैसे गूगल है, वो गूगल की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जीमेल है, गूगल का ये आपका G ड्राइव है, आपका गूगल फॉर्म्स है, यूट्यूब है, ये जितनी भी हैं सब गूगल के सर्वर के ऊपर हैं. ठीक है. ऐसे ही कोई जैसे हलवासिया की जो वेबसाइट है, या कोई और जैसे www.mdu.rohtak.com है, kuk.ac.in है, इस तरह से जितनी भी वेबसाइट हैं वो किसी न किसी सर्वर के ऊपर लोकेटेड होती हैं, सर्वर के ऊपर स्टोर होती हैं, किसी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं. उस कंप्यूटर को हम उस वेबसाइट का सर्वर कहेंगे. उसके अंदर एक सर्वर प्रोग्राम, सर्वर सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल्ड होता है. जैसे आपके पास
एक वेब ब्राउज़र इंस्टॉल्ड होता है, अगर आपके पास इनमें से कोई वेब ब्राउज़र इंस्टॉल नहीं है, देन यू कैन नॉट एक्सेस इंटरनेट। इन द सेम वे जिसको भी आप सर्वर बनाना चाहते हैं, मान लो आपने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई है, ठीक है, आपने HTML में डिज़ाइन कर ली, XML, कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको मिला के आपने वेबसाइट बना ली, आपने अपने कंप्यूटर में ही रखी। क्या मैं उसे एक्सेस कर सकती हूँ आपके कंप्यूटर में? नहीं। ऑल्दो यू हैव इंटरनेट कनेक्शन एंड इवन आई हैव इंटरनेट कनेक्शन, तो भी मैं आपके कंप्यूटर में वो जो वेबसाइट है आपकी उसको एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास एक सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। सर्वर सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है? अगर आपके पास सर्वर सॉफ्टवेयर है तो जो वेबसाइट आपके पास स्टोर्ड है उसका एक यूनिक एड्रेस उसको मिल जाता है कि दिस इज़ द यूनिक एड्रेस। जैसे ये URL उस वेबसाइट का URL है, ऐसा ही उसे URL असाइन किया जाता है। ऊपर से ये जो सर्वर है वो हमेशा इंटरनेट से 24/7 कनेक्टेड रहता है। फिर अगर सर्वर प्रोग्राम है तो वो क्या करता है, इट स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट फॉर दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। किस पर्टिकुलर पेज के लिए, किस पर्टिकुलर वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट है ये देखेगा, वही वेब पेज उसको भेज देगा। वेब पेज भेजने का मतलब ये नहीं होता कि बेटा यहाँ से कट करके उनको भेज दिया, कॉपी करके और उन्हें उस वेब ब्राउज़र के पास भेजा जाता है। सो कम्युनिकेशन होता किस तरह से है? अब देखो, ये है आपका कंप्यूटर जिसमें वेब ब्राउज़र है और जिसके अंदर वेब ब्राउज़र रन करता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद एक सर्वर है, ठीक है, उसमें वेब सर्वर प्रोग्राम है, इसके अंदर वेब सर्वर प्रोग्राम है और इसी के अंदर कोई वेबसाइट भी है। यहाँ पे हम आपने कोई वेबसाइट स्टोर कर रखी है, ठीक है। वेब सर्वर का क्या काम है? इस साइट के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, उन्हें प्रोसेस करके जो भी रिक्वेस्टेड पेज है वो प्रोवाइड करना। वेब ब्राउज़र का क्या काम है? जो भी यूज़र ने एड्रेस बार में जिस भी वेबसाइट का एड्रेस डाला है, उस वेब एड्रेस, वो एड्रेस वाली वेबसाइट जिस भी सर्वर के पास है उसके पास रिक्वेस्ट सेंड करना। सेंडिंग ए रिक्वेस्ट फॉर ए वेब पेज दैट यूज़र हैज़ एंटर्ड इन द एड्रेस बार ऑफ वेब ब्राउज़र। उसके पास वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट भेज दी। वेब सर्वर क्या करेगा? इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, देखेगा किस पेज के लिए है, वो पर्टिकुलर पेज वापस रिस्पॉन्स के तौर पे उसी वेब ब्राउज़र को भेज देगा। वेब ब्राउज़र का काम उस वेब पेज जो रिस्पॉन्स के तौर पे आई है उसके पास, उस वेब पेज को डिस्प्ले करना भी है। सो वेब ब्राउज़र इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू web server for a web page and also displaying the web page that has been sent as a response back from web server to web browser। और जिस कंप्यूटर पे आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड क्लाइंट, और जिसके ऊपर वेब सर्वर रन कर रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड सर्वर और वेब सर्वर। और वेब सर्वर का क्या काम है? वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना और रिस्पॉन्स भेजना। साथ ही साथ वेब सर्वर कौन होता है? जो वेबसाइट को होस्ट करता है। इट होस्ट्स ए वेबसाइट, ऑल्सो एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फॉर दिस वेबसाइट एंड जनरेट्स रिस्पॉन्स एंड सेंड इट बैक। तो इस तरह से ये काम होता है बेटा। दिस प्रोसेसिंग इज़ डन व्हेनेवर, जैसे ही आप अपने घर में ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं, मान लो आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं तो आपने एड्रेस बार में डाला www.kuk.ac.in, तो जैसे ही आपने वेब ब्राउज़र के अंदर डाला, बिकॉज यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर ए वेब पेज, सो यू बिकम्स क्लाइंट। और उसके बाद आपके पास वेब ब्राउज़र है जैसे गूगल क्रोम है, उसमें आपने एड्रेस डाला, वेबसाइट का एड्रेस डाला www.kuk.ac.in इस तरह से, तो वो एड्रेस क्या है? URL। एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड URL। और उसके बाद ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा, किसके पास जाएगी? KUK की जो वेबसाइट है वो जिस भी सर्वर के ऊपर है उस सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी। वो सर्वर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, वो देखेगा कौन सा पेज आप डिमांड कर रहे हैं, जॉब्स का पेज है, रिजल्ट का पेज है, डेटशीट का पेज है, अपडेट्स का है, इवेंट्स का है, किस चीज़ का है, जो भी रिक्वेस्टेड वेब पेज है उस पेज को वापस सेंड करेगा ब्राउज़र के पास। ब्राउज़र उस वेब पेज को डिस्प्ले करेगा। सो दिस ऑल हैपन्स व्हेनेवर यू ट्राई टू एक्सेस सम वेबसाइट। अब आते हैं ये टर्म्स पर वेब पोर्टल। उसके बाद हाँ, एक रह गया वेब पोर्टल। जैसे वेबसाइट मैंने बताया था, कई सारे वेब पेजेस, इंटरलिंक्ड वेब पेजेस का ग्रुप वेबसाइट कहलाता है। कई वेबसाइट्स का ग्रुप वेब पोर्टल होता है। अब वेबसाइट का ग्रुप ऐसे नहीं कि रैंडम कोई भी वेबसाइट उठा ली। अगर आप गूगल पे जाएं बेटा, www.google.com,
तो गूगल पे आप देखेंगे, जैसे ही गूगल का पेज खुलता है, इधर ये गूगल लिखा होता है, इधर ये सर्च बार बना होता है, आप देखें इधर ये 9 डॉट्स होती हैं। अगर आपने देखा हो ध्यान से, इधर कॉर्नर में 9 डॉट्स होती हैं। जब भी आप इसके ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे तो एक लिस्ट खुलती है बहुत सारी एप्लीकेशंस की, जैसे उसमें यूट्यूब भी होता है, ड्राइव भी होता है, फॉर्म्स होता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस या बहुत सारी वेबसाइट्स का आपके पास ग्रुप, ये इस तरह से मेन्यू खुलता है, उसमें से आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये क्या है आपका वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या है? ए ग्रुप ऑफ वेबसाइट्स जो कि किसी एक ग्रुप के अंदर होती हैं, वो ग्रुप ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड वेब पोर्टल। दिस इज़ द गेटवे टू मैनी वेबसाइट्स। देखो, जैसे ही आप किसी वेबसाइट के अंदर जाते हैं, आपने एड्रेस डाला उस वेबसाइट का, उस वेबसाइट पे पहुंच गए, वो खुल गई वेबसाइट, ठीक है। वेब पोर्टल, जैसे आप गूगल में गए, पहले आप गूगल में गए, वहाँ से आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स का लिंक खुला कि आपको गूगल ड्राइव में जाना है, गूगल फॉर्म्स में जाना है, या गूगल मीट में जाना है, या आपको यूट्यूब पे जाना है, या जीमेल में जाना है, कहाँ जाना है, यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर। सो ए वेब पोर्टल इज़ अ गेट वे फ्रॉम वेयर यू कैन एंटर टू मैनी डिफरेंट सर्विसेज। बहुत सारी सर्विसेज हैं, उनमें से कोई आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंस है। वेबसाइट एक सिंगल सर्विस है जो आपको प्रोवाइड की जाती है। जैसे ही आप वो वेबसाइट खोलते हैं, यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन, वही आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, क्योंकि आपको वेबसाइट पे काम करना है और वो खुल गई। वेब पोर्टल में क्या है? आपने वेब पोर्टल खोला, उसके बाद यू हैव प्रोवाइडेड विद अ लिस्ट ऑफ सर्विसेज। बहुत सारी वेबसाइट क्या होती है? एक सर्विस ही होती है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपके पास खुली हैं, यू कैन गो विद एनी वन ऑफ देम। उनमें से आप किसके पास जा रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो वेबसाइट आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है, वेब पोर्टल आपका एक गेटवे होता है जहाँ से आप चूज़ करते हैं कि इनमें से आपको कौन सी अब आपको कौन सी सर्विस चाहिए। आपको यूट्यूब पे जाना है, आपको ड्राइव पे जाना है, आपको फॉर्म, मीट, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये होता है वेब पोर्टल, ए ग्रुप ऑफ वेब सर्विसेज और वेबसाइट्स अंडर ए सिंगल मेन्यू। ये आपका वेब पोर्टल होता है। उसके बाद आता है वेब ब्राउज़र। मैंने बता दिया, एक प्रोग्राम है जो कि क्लाइंट के कंप्यूटर में रन करता है, जिसकी हेल्प से आप वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। वेब ब्राउज़र हो गया। वेब क्लाइंट कौन होता है? जिस भी कंप्यूटर के ऊपर वेब ब्राउज़र रन कर रहा होता है, दैट इज वेब क्लाइंट। क्लाइंट या वेब क्लाइंट एक ही बात है। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दिस इज द यूनिक एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग होता है बेटा एक ऐसा पेज, एक जहाँ पे आप कोई भी अपने व्यूज़ हैं या फैक्ट्स हैं वो पब्लिश कर सकते हैं। एक ऑनलाइन जर्नल होता है। जर्नल क्या होता है? जैसे जर्नल जो मैगजीन्स या न्यूज़पेपर या न्यूज़लेटर्स वो छापते हैं, प्रिंट होते हैं, जहाँ पे वो प्रिंट होते हैं प्रेस में। लेकिन जो ये न्यूज़ कहाँ बनती है? आपने जर्नलिस्ट का नाम सुना होगा, जर्नलिस्ट बनता है जर्नलिज्म से। तो जो जर्नल्स होते हैं, ऑनलाइन जर्नल, उनको ब्लॉग बोलते हैं। ब्लॉग्स आर ऑनलाइन जर्नल्स, जहाँ पे आप न्यूज़ हैं, कोई किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, कोई आपके खुद के पर्सनल व्यूज़ हैं, या कोई नॉलेज है जो आप पब्लिश करना चाहते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हर कोई उसे देख सके, वो होता है आपका ब्लॉग। सो ब्लॉग इज़ एन ऑनलाइन जर्नल वेयर यू कैन पब्लिश योर व्यूज़ और एनी अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ब्लॉगर कौन होता है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेब ब्लॉग। अच्छा, ब्लॉग किसका शॉर्ट फॉर्म होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बेटा वेब ब्लॉग। जैसे हम बोलते हैं साइट की फुल फॉर्म असल में वेबसाइट होती है। तो ऐसे ही वेब ब्लॉग होता है, is a web page that serves a publicly accessible personal journal or for an individual। मतलब आपका अपना खुद का जर्नल जिसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप लॉन्च करते हैं, जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। ब्लॉगर कौन होता है? ऑथर, जो भी ब्लॉग लिख रहा होता है, दैट इज ब्लॉगर। ब्लॉगिंग क्या होता है? द एक्ट ऑफ राइटिंग ए ब्लॉग। मैं ब्लॉग लिख रही हूँ तो आई एम ए ब्लॉगर। न्यूज़ ग्रुप क्या होता है? न्यूज़ ग्रुप होता है बेटा इंटरनेट पे एक ऐसा डिस्कशन रूम या चैट रूम होता है जहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स पे लोग डिस्कस करते हैं आपस में। यू कैन चूज एनी टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट एंड यू कैन पब्लिश योर न्यूज़ एंड कैन सी द न्यूज़ पब्लिश्ड बाय सम अदर पीपल। ईमेल क्या होता है? दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ईमेल के थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड कर सकते हैं टू एनीवन एल्स
who is using internet and has an email account. ईमेल एड्रेस क्या होता है, हर ईमेल अकाउंट को एक यूनिक ईमेल एड्रेस दिया जाता है, जैसा आपका पोस्टल एड्रेस होता है. इफ़ यू हैव ए हाउस देन यू मस्ट हैव ए पोस्टल एड्रेस. ऐसे ही ईमेल अकाउंट अगर आपके पास है देन एवरी ईमेल अकाउंट इज असाइंड ए यूनिक ईमेल एड्रेस. इफ़ यू हैव ईमेल अकाउंट देन यू विल हैव ईमेल एड्रेस एंड यूजिंग दैट एड्रेस ओनली पीपल कैन सेंड यू ईमेल्स. और जब आप किसी के पास भेजते हैं तो आपका जो सेंडर एड्रेस होता है उसमें आपका एड्रेस जाएगा. और ईमेल एड्रेस का स्ट्रक्चर होता है बेटा, एट द रेट से सेपरेटेड होते हैं. दो पार्ट होते हैं जो इस एट द रेट सिंबल से सेपरेटेड होते हैं. एट द रेट से पहले जो होता है दिस इज कॉल्ड यूज़र नेम. ये आप खुद से डिसाइड करते हैं, जैसे जो भी आपका नाम है ABCXYZ जो भी. उसके बाद एट द रेट, और एट द रेट के बाद होता है होस्ट या डोमेन का नाम, मतलब जो वेब ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जीमेल है, याहू मेल है, इनमेल है, रेडिफ मेल है, जो भी मेलिंग वेबसाइट है या वो बोलते हैं होस्ट का नाम. ठीक है. सो सबसे जो दो पार्ट्स होते हैं ईमेल एड्रेस के, सेपरेटेड बाय एट द रेट. बिफोर एट द रेट यू हैव यूज़र नेम दैट हैज़ बीन चूजन बाय यूज़र, एंड आफ्टर एट द रेट you have host name, that this is the name of service provider that provides you with the service of email, for example Gmail or Hotmail or Rediff mail, Yahoo mail etc. तो ये टर्म्स हैं बेटा जिनकी डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है. ये बहुत बार पूछी जाती है पेपर में. अगर इनमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना. थैंक यू.